नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में ऐड हैं। वन एक और प्लेलिस्ट है एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू 2024 नाम लिखा होगा प्लेलिस्ट में। उसमें इस तरीके से जितने भी हम डेली वीडियोज़ डाल रहे हैं उस सभी के सभी उसमें हम ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया एसएससी जीडी 26/2/2024 शिफ्ट ये 4 थी। ठीक है, तो मैंने डेट यहाँ पे डाल दी है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया, रेंसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई के 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है, अगर वो लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी, यह प्रश्न पूछा गया। जब भी इस तरीके से अधिकतम संभव लंबाई या अधिकतम लंबाई या अधिकतम मात्रा ऐसे पूछे तो समझ जाना वहाँ पर हमें मासा निकालना है। क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो जो भी यहाँ पे संख्याएं दी जाएंगी उनका मासा आप निकाल लेंगे, बस वही उसका राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 91 दिया है, ठीक है, और 112 दिया है और 49 दिया है। अब इन तीनों का मासा निकालेंगे। देखिए मासा निकालने के बहुत सारे रूल हैं। हम इसमें 2 मेथड बताएंगे, 2 मेथड से आप मासा निकाल सकते हैं। एक तो है दी गई संख्याओं का अंतर निकाल करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 91 और 12 इन दोनों में अंतर कितना मिलेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 21 का अंतर मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 21 का। अब 21 के आप 2 गुणनखंड करिए, 3 सत्ते 21, यानी 21 के 2 गुणनखंड हुए 3 और 7। इसमें मैक्सिमम नंबर है 7। अब 7 से भाग करके देखिए, यहाँ पर सारी संख्याएं कट रही होंगी, तो 7 से यह भी कट रही है, 7 से यहाँ पर 112 भी कट रही है और 7 से 49 भी कट रही है। तो राइट आंसर हमारा निकल आया है ऑप्शन हमारा पहला जो है 7 मीटर होगा। अधिकतम संभव लंबाई हमारी कितनी होगी? 7 मीटर। अब दूसरा मेथड देखिए बहुत ही सिंपल सा है, 91 और 112 और यहाँ पर 49। आपको यहाँ पर संख्या को काटना है, देखना है कि किससे कट रही है, तो और कॉमन होनी चाहिए संख्या, वो सभी को काटनी चाहिए। तो 2 से नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, 4 से रूल लगाएंगे नहीं कटेंगे, 5 का नहीं है, 6 का भी रूल नहीं है, 7 का रूल है इसमें। 7 कम 7 और 7 तियाँ लग जाएगा 21 और 7 कम 7 और 7 छंग 42 और 7 सती 49। अगली संख्या कोई भी नहीं है जो सभी को काट सके, इसलिए यहाँ पर भी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? तो अधिकतम संभव लंबाई तो हमें पता चल गया, हमें मासा ही निकालना है। ठीक है, तो अधिकतम संभव लंबाई तो यहाँ पर 21 और 42, तो दोनों में डिफरेंस देखना है, कितने का अंतर आ रहा है? 21 का आ रहा है। अब इनके गुणनखंड अगर करें तो 21 और 1 ही बनेगी संख्या, तो 2 गुणनखंड। अब यहाँ पे 21 मिल गई तो 21 से इसको भाग देंगे और 21 से इसको भी भाग दे सकते हैं, यानी ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो था वो 21 मीटर ही था। और वैसे भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 से कट जाएगी, तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 आ जाएगा, 3 कम 3, 3 चौके 12। अब देखिए कॉमन संख्या से कटनी चाहिए, तो ये 7 से कट रही है, तो 7 कम 7 और 7 दूनी 14। तो 2 संख्या में कॉमन मिल गई हैं, 3 × 7, तो 7 तियाँ 21। वैसे भी आप मासा यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? देखिए टाइलों की न्यूनतम संख्या यहाँ पर पूछी है, तो ध्यानपूर्वक इसको लगाना है। तो पहली बात यहाँ पर देखिए एक आयताकार का दिया है कमरा, एक आयताकार कमरा, तो समझाने के लिए थोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, आयताकार, इसकी लंबाई दे दी गई 15 मीटर और इसकी चौड़ाई दे दी गई है 12 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 15 और 12 का हम मासा निकाल लेंगे। 15 और 12 का मासा, तो दोनों में अंतर देखेंगे कितना? 3 का। भैया 3 2 गुणनखंड करेंगे, 3 और 1 इसका बनेगा, तो मैक्सिमम जो इसकी जो लेंथ होगी वो निकल आएगी 3 मीटर। ठीक है, तो अधिकतम लेंथ कितनी निकल के आ गई है, तो आप बताएंगे 3 मीटर।
ठीक है, तो 3 मीटर। अब ये जो 3 मीटर आई है, अब यहाँ पर टाइल कैसे बनाने हैं, वर्गाकार बनाने हैं, ठीक है। तो वर्गाकार, अब वर्ग में जानते हैं आप लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है समान होती है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर। तो देखिए इसके क्षेत्रफल को यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमें मिल जाएंगे कितने उसमें न्यूनतम टाइल लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करना है 15 × 12 ऊपर लिखना है, एक आयताकार कमरे का फर्श का जो है, और नीचे वर्गाकार जो हमने निकाला है यहाँ पर अधिकतम जो आएगा मान वो 3 मीटर था, तो 3 × 3 हो जाएगा इसका। अब काट देंगे, 3 × 3 और 3 चौके 12, 3 × 3, 3 पचे 15, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 टाइलों की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर 20 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57, 93 और 191 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो समान शेष बचे, इसके लिए बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे और तीनों संख्याओं को आपस में घटाया जाता है। अब कैसे, जैसे हमने 93 लिया इसमें से, ठीक है, 93 से 57 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जितना आएगा यहाँ पर जैसे कि 36 आया, ठीक है। अगली संख्या हम इसमें से उसे बड़ी ले लेंगे 191, इससे उससे छोटी वाली माइनस कर देंगे, यानी इसमें से हम 93 को माइनस करेंगे। अब एक संख्या इसमें बची है, फिर से एक छोटी वाली एक को घटाना है। देखिए यहाँ पर हमने 97 को घटा लिया, 57 को घटा लिया, 93 को घटा दिया। अब अगली संख्या को हमें घटाना है 57 को 91 से, ठीक है। तो 57 को 91 से घटा देंगे, तो यहाँ पर जब हमने घटाया था तो 98 मिला है यहाँ पर, ठीक है। और इससे जब 57 को घटाएंगे तो 134 मिल जाएगा। तो इस तरीके से संख्याओं को घटा लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे 36 आया है, 38 आया, तो इनका हम निकालेंगे गुणनखंड, इनके निकालेंगे। तो कॉमन संख्या हमें निकालनी है, ठीक है। तो गुणनखंड इसका मिल जाएगा कितना, तो 36 को करें 18 दूनी 36, यानी 2 से, लास्ट में सभी में देख सकते हैं 2 से कटने वाली संख्या है। तो हम ऐसा गुणनखंड बनाएंगे, यहाँ से 2 निकल आए, तो 18 दूनी 36 हो गया। 98 को डिवाइड कर देंगे 2 में, तो यानी 49 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 49 दूना 98 ही होता है। अगला है 134, तो यहाँ पर 67 दूना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगी संख्या जो किसी से हम बना ले, तो यहाँ मैक्सिमम संख्या 2 मिल रही है जो सभी में कॉमन दिख रही है। तो यही संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी, तो आप बताएंगे 2, और यही इसका राइट आंसर पूछा गया था। सबसे बड़ी संख्या हमारी निकल आई है, कौन सी है, तो आप बताएंगे 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे संख्या 1658 और 2038 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 6 शेष बचते हैं, तो वह संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है। अब इसमें देखिए यहाँ पर 1658 लिखा गया है, यहाँ पर 2038 लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया था कि इनको विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल, यानी अगर इसको विभाजित करती है तो 7 शेषफल बचता है, जो भी शेषफल बचता है तो इसी में से हम माइनस कर देंगे, यानी 1658 से 7 को माइनस करेंगे। इसको जब विभाजित करती है तो 6 शेष बचता है, तो शेष को हम इसमें से माइनस कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसमें से निकालेंगे तो 1651 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जब 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2032 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 2032। अब क्या करना है, इन दोनों का हमें अंतर लेना है। अंतर कितना मिलेगा हमें, तो अंतर से ही हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे डिफरेंस, इनका अंतर। तो अंतर अगर देखें तो यहाँ पर मिल जाएगा 381 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 381। अब 381 के हमें 2 गुणनखंड करने हैं, यानी कि किस किस से संख्या कट रही है। तो वैसे भी यहाँ पर देखें तो ये 3 से संख्या कट रही है, क्योंकि 8, 3, 11, 1, 12, तो जोड़ने पर 12 मिल रहा है, यानी 3 से संख्या कट जाएगी। 3 कम 3 लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो कट गई। अब 3 दूना 6 लग जाएगा, 3 सत्ते 21, और ये संख्या 3 से कट रही थी, यानी ये 3 यहाँ पर होगा। तो इनके 2 गुणनखंड बने 127 और 3। अब इसमें सबसे बड़ी पूछी थी, तो सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी कौन सी है, तो बताएंगे 127। तो यही इसका राइट आंसर है यहाँ पर, तो यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर निकल चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं मासा। अब देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए यहाँ पर 2 की पावर जैसे यहाँ पर दी गई है, 2 की पावर यहाँ पे 3 और गुणे में दिया 3 की पावर 5 और दूसरा दिया गया 2 की पावर यहाँ पर है कितनी 4 और यहाँ पर दिया गया है 3 की पावर कितनी 6। जब भी मासा की बात करेगा तो हमें यहाँ पर देखिए लीस्ट नंबर को लेना है, जिससे 2 कॉमन होना चाहिए। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन लीस्ट नंबर हमें लेना है, तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी मिले 3 गुणे, अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन लीस्ट नंबर हमें लेना है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। तो लीस्ट नंबर इस तरीके से हमको मिल गया। तो लीस्ट नंबर के लिए हमने निकाल लिया। अब लीस्ट नंबर हमारा देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर भी बन गया। तो यही इसका मासा होता है। देखिए मासा का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट वाला, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। तो हमें क्या करना है, मासा में लीस्ट पावर वाले और दोनों में कॉमन हो वो लेना है, ठीक है। तो 2 यहाँ पर थे, 2 यहाँ पर था, तो इस पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो 3 पावर वाला लेंगे। 3 यहाँ पर भी कॉमन, 3 यहाँ पर भी कॉमन, लेकिन पावर किसकी कम है, यहाँ पर 3 की पावर 5 है, तो ये वाला। तो मासा हमारा निकला है 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको पावर को मिलाना है, उसके बाद हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व क्या करना है, इसे 1 सेकंड का काम होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 संख्याएं 11:13 के अनुपात में है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात दिया गया है 11:13 दिया गया है, ठीक है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए अनुपात दिया जाए और उनका मासा भी दे दिया जाए, तो महत्तम समापवर्तक दे दिया गया, वास्तविक संख्याएं पता करनी है, तो क्या करेंगे, मासा से गुणा कर देंगे। तो यानी हम यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम 7 से गुणा करेंगे। 13 सती हो जाएगा 91 और गैर सतह हो जाएगा 77। तो वो संख्याएं हमारी हैं 2, वो कौन कौन सी हैं, एक है 77, दूसरी है 91। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर निकल आया है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो मानते हैं पहली संख्या, ये रही दूसरी संख्या, यहाँ पर है तीसरी संख्या। तो पहली संख्या का अनुपात है 3, दूसरी संख्या का है 9, तीसरी संख्या का है 11। यदि और उनका महत्तम समापवर्तक 29 है। देखिए यहाँ पर मासा इसका दे दिया गया, तो मासा दे रखा है, तो मासा कितना है यहाँ पर 29। अभी हमने कहा था कि जब भी अनुपात दिया हो और मासा भी दिया गया हो तो हम संख्याएं पता कर सकते हैं। तो मासा से हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 29 से इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर भी हम 29 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम 29 से गुणा करेंगे। हमारी संख्या यहाँ पर निकल आएंगी। अब 3 और 27 के 7 हो जाएगा, 2 होगा, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 8 हो जाएगा, यानी 87 आ जाएगा। अब 87 से टिक करना चाहें तो आप टिक कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही संख्या हमें मिल गई है यहाँ पर। अब कोई ज़रूरी भी नहीं है कि स्टार्टिंग में संख्या मिल जाए, ठीक है, तो आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन संख्या हम देख लेते हैं फिलहाल के लिए। हमारा ऑप्शन तो हमारा पहला ही यहाँ पर राइट आंसर होगा। 9 9 81 का 1 हो जाएगा, 8 बचेगा और 9 दूनी 18 और यहाँ से मिल जाएंगे 8, तो 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। 11 9 99, 9 बचेगा, 11 दूनी 22 और 9 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी संख्याएं यहाँ पर तीनों निकल चुकी हैं, ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सभी के सभी आए हुए प्रश्न थे और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।